हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 352nd एपिसोड, 352वां एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात इन एसोसिएशन विद कामत एंड दुर्गा वेल्थ मैनेजर्स। रियली वांट टू थैंक ऑल माय स्पॉन्सर्स हु मेक दिस शो बिग एंड ह्यूज। मैं उनको धन्यवाद दूं। उससे पहले मैं बात करता हूं आज के इस मुद्दे पे, जिसको लेकर मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे वकील, कई सारे सीनियर वकील बड़े चिंतित हैं। और इस वक्त नागपुर शहर के एक बहुत सीनियर एडवोकेट मेरे साथ इस वक्त है, श्री एडवोकेट सुदीप जायसवाल जी। सुदीप भैया नमस्कार। नमस्ते। सुदीप जी, एक डर लोगों को भी है, मुझे ऐसा लगता है वकीलों को भी है। पिछले कोविड का अगर देखा जाए तो तकरीबन 25 वकील अब तक उनकी मृत्यु हो चुकी है, ऑल बिकॉज ऑफ कोविड। लेकिन क्या कोविड के चलते कोर्ट में सभी SOPs ध्यान में रखी गई हैं? क्या सभी चीज़ों की बराबर व्यवस्थाएं हैं? दरअसल ऐसा है कि यहाँ पे जो लोगों की मृत्यु हुई है, हमने उस बात से लेकर अवगत कराया था कि ये मृत्यु दर हो रहा है 25 के ऊपर में, करीबन 20 से 25 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। मृत्यु होने के बाद में भी कोई प्रशासन इस बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। वकीलों को दरअसल कोई इंश्योरेंस की कोई स्कीम नहीं है। इस वजह से आज वकीलों की परिस्थिति ऐसी है कि अगर उनका कोई अपना या वकील खुद अगर मरता है तो उसका परिवार सड़क पे आ जाता है। कोई रोजगार की गारंटी नहीं है कि इस गारंटी के तहत वकील की मौत के बाद उसके परिवार की सुध सरकार लेगी या हमारा कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन लेगा। प्रॉब्लम यह है कि हमें कहा जाता है कि आप न्याय को देने के लिए एक सशक्त पिलर हो जी, लेकिन जब बात आती है हमारी सुरक्षा की तो हमें सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं दिया जाता। हो ये रहा है कि इसी वजह से हम यहाँ पर आते हैं, क्योंकि हमारे पास में और कोई आय का साधन नहीं है। आय का साधन नहीं रहने की वजह से हम कोर्ट में आते हैं काम करने जी। अब कोर्ट में तकरीबन रोज के 10 से 15 हज़ार मुवक्किल यहाँ काम के लिए आते हैं जी। वो वजह है कि 10 से 15 हज़ार लोगों की यहाँ पे चेकिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं होता है लेकिन वे कोरोना पॉजिटिव है। कई वकील ऐसे हैं जिनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कमज़ोर है, क्योंकि उनको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और न जाने कितनी बीमारियां हैं। ये बीमारियों के चलते अगर कोई वकील ऐसे किसी असाध्य रोग से पीड़ित हो जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है जी। हो ये रहा है कि प्रशासन, कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमको बोल रहा है कि आप कोर्ट में काम करो। हमारे माननीय डिस्ट्रिक्ट जज साहब का बोलना ऐसा है कि कोर्ट में कोविड का कोई प्रचार और कोई प्रसार नहीं है जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक कम से कम 5 से 7 जजेस जो है वो कोविड के शिकार हो चुके हैं। ज़्यादा ही हो चुके होंगे, कम नहीं। इवन हाई कोर्ट के जजेस भी इस बात के शिकार हुए हैं, जबकि उनका हमारा कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है जी। साथ ही में उनका पूरा स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। हमारे कोर्ट में अभी भी 3 जजेस जो है वे कोरोना पॉजिटिव है। ऐसे परिस्थिति में हमारे डिस्ट्रिक्ट जज साहब का बोलना कि कोरोना का हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में कोई भी इम्पैक्ट नहीं है, ये सरासर अविश्वसनीय है। कोरोना का इम्पैक्ट है। अब तक का अगर 25 वकीलों ने या 20 से 25 वकीलों ने अगर अपनी जान गंवाए हैं तो ये इसका जीता जागता सबूत है। तो बार एसोसिएशन क्या कर रहा है? बार एसोसिएशन, देखिए, बार एसोसिएशन जो है वो आज की तारीख में एक हेल्पलेस बॉडी है, क्योंकि उनका टर्म ख़त्म हो चुका है। और टर्म ख़त्म होने की वजह से हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी टर्म ख़त्म हो गया है। प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी पावरलेस है, पावर रहने के बाद में भी पावरलेस है, और वे अपनी बात
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मनवाना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अपने पर्सनल कुछ गोल है। और इसी वजह से आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में जो कुछ भी हो रहा है उसका नतीजा ये है कि वकील उनके पूरे परिवार के साथ में कोविड पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। क्या इसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग भी बहुत ज़्यादा चल रही है? क्या कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना ये जो एक नहीं, कोर्ट के अंदर में पॉलिटिकल इंटरफियरेंसेस नहीं है। हम वकील लोग एक जगह पर जाकर भले ही कहीं किसी को कोई सपोर्ट करता होगा जी, लेकिन जहाँ तक की बात आती है हमारी सॉलिडारिटी की, हम सब लोग यूनानिमसली एक ही जगह पे खड़े हैं। कोरोना ऐसी चीज़ है कि वो बीजेपी वाले को नहीं होगा और कांग्रेस वाले को होगा या शिवसेना वाले को नहीं होगा और राष्ट्रवादी वाले को होगा, ये सब नहीं है। वो जिसको होने वाला है उसको होगा ही, और उसके वजह से उसकी मृत्यु भी हो सकती है, ये बात सच है। तो इतने सारे लोगों की जब मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी है, 25 छोटे मोटे वकील नहीं, अच्छे नामी वकील भी हैं उसमें शामिल हैं, उनका भी नाम शुमार है उसके अंदर में, तो किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा? और आपके हिसाब से अब वो टाइम आ गया है कि किसी बड़े व्यक्ति का इंटरवेंशन ज़रूरी है और उन चीज़ों के बाद कुछ नए एसओपीज़, कोई नए विकल्प निकल कर आए, कोई नए तरीके निकल के आए? देखिए, हमारा तो ये मानना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, हम ये नहीं चाहते कि कोर्ट बंद हो, क्योंकि वो हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हम ये बोल रहे हैं कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार कर दो, ताकि हम घर बैठे भी हमारी केसेस में आर्ग्यू कर सके। फाइलिंग अगर हमको करना हो तो हम ई फाइलिंग कर दे, जो सुप्रीम कोर्ट में भी अलाउड है, हाई कोर्ट्स में भी अलाउड है। यहाँ तक कि भंडारा जैसे कोर्ट में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हियरिंग हो रही है, जो इतना छोटा कोर्ट है जी। नागपुर शहर के कोर्ट में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बावजूद भी एक जिसको बोलते हैं कार्य करने की शैली, या जिसको बोलते हैं हम लोग एक कोई भी बात को क्रियान्वित करना, उसकी कमी है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। लोग नहीं चाहते कि नहीं, हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि इस तरीके का कोई भी काम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन करे। वकीलों की जान सस्ती लगती है, और यही वजह है कि आज वकीलों की मृत्यु हो रही है, अकाल मृत्यु हो रही है, और जिनके वजह से उनके परिवार पर भयानक संकट आ चुका है। एक आखिरी सवाल आपसे, किस किस्म की सिक्योरिटी एक वकील को भी लगती है जो शायद अब तक प्रशासन या सरकार समझ नहीं पाई है? देखिए, वकील जो है, हमारा ये बोलना है कि अगर हमारी अकाल मृत्यु होती है या हमारी मृत्यु होती है तो हमको एटलीस्ट 30 लाख रुपए, क्योंकि हम इनकम टैक्स देते हैं, हम प्रोफेशनल टैक्स देते हैं, हमसे ये सब चीज़ें का टैक्सेस लिया जाता है, लेकिन इसके बदले में सैलरीज दी जाती है। वकीलों को कोई सुरक्षा नहीं दी जाती। वकील मरता है तो वो जाने और उसका परिवार जाने, लेकिन अगर किसी तरीके का हमको कोई सुरक्षा अगर मिले तो हम भी दिल खोल के काम करेंगे कि अगर हमारे साथ में कुछ होता है तो एटलीस्ट इतना रुपए तो हमारे घर तक पहुंचेगा, जो हमारे परिवार का कुछ समय तक का, जो उनको स्टेबल होने का है, उस समय तक का स्टेबिलिटी आएगी। वो हमारे साथ में नहीं हो रहा है, वो हमें नहीं दिया जा रहा है। जितने लोग न्याय की उम्मीद करके रोज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, मैं उनके तरफ से ये आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोविड है या नहीं है? 100% है, और मैं नाम समेत ये बात का खुलासा कर सकता हूँ कि किन वकीलों की कोविड से मृत्यु हुई है, और आज भी कौन वकील लोग हैं जो कोविड से परेशान है या पीड़ित है। और वो फिर भी आ रहे हैं? नहीं, वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो हो गए पीड़ित वो तो यहीं से पीड़ित होकर गए हैं ना। एक मैसेज जो आप देना चाहते हैं टू द पीपल ऑफ नागपुर सिटी? जो नागपुर सिटी के लोगों से मेरा कहना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन को एक ज्ञापन दे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में स्वच्छता जो है, हर जगह गंदगी का आलम भरा हुआ है, स्वच्छता जो है वो स्वच्छता को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हियरिंग्स की जाए, ताकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो काम है वो सुबह 10:30 से लेकर 5:30 बजे तक हो, ना कि 2 घंटा सिर्फ। 2 घंटे का सेशन सुबह है, 2 घंटे का सेशन शाम को है, 2 घंटे का सिविल का कोर्ट है, 2 घंटे का क्रिमिनल का कोर्ट है, और इन दोनों जगह पर न्याय की उम्मीदें कम हो चुकी है। लोगों को न्याय मिलना, जो स्पीडी डिस्पोजल होना चाहिए, वो डिस्पोजल्स नहीं हो रहे हैं। बार एसोसिएशन, आखिरी सवाल, बार एसोसिएशन में जो इस वक्त लोग बैठे हैं ऑन द सीनियर मोस्ट चेयर, वो अपना काम नहीं कर रहे हैं बराबर, ऐसा आपने कहा, लेकिन उनका टर्म भी ख़त्म हो चुका है, ऐसा आपने कहा। आने वाले दिनों में बार एसोसिएशन में फिर चुनाव उम्मीद है, किस किस्म का नज़ारा आप देखने की उम्मीद रखते हैं? हम चाहते हैं कि जो भी व्यक्ति चुनकर आए वो हमारी बात सशक्त रूप से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखे, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन वकीलों की सूद ले,
ना कि अपनी खुद की। सुदीप जी, आपने अपना वक्त दिया, आपने हमसे बात करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि जो बार एसोसिएशन है वो अपना काम फिर से वापस से अच्छे से करे। जो पूरा का पूरा यंत्रणा है, जो इस पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखती है, वो अपना काम बराबर कर पाए और कोर्ट से कम कोविड दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने बात करी। एडवोकेट सुदीप जायसवाल जी का कहना बड़ा सीधा है, बहुत सीधा है कि एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, प्रबल तौर पे जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट से कोविड को दूर रखे। एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कर पा रहा है, कोर्ट का एडमिनिस्ट्रेशन ये काम बराबर नहीं कर पा रहा है। शायद इसीलिए कोर्ट में आज कोविड है। कोविड दूर रहेगा, शायद न्याय लोगों को जल्दी मिलेगा। जब भंडारा में ई हियरिंग हो सकती है, ई फाइलिंग हो सकती है, तो शायद नागपुर भंडारा से बड़ा है। कल शाम को 5 बजे होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद है मेरे सभी स्पॉन्सर्स का जो मुझे इस चीज़ को लेके साथ देते हैं। क्रिम्स हॉस्पिटल को धन्यवाद, तिरुपति अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को धन्यवाद, सिद्धि विनायक इंफ्रास्ट्रक्चर को धन्यवाद, ट्राइकॉस, एंड अ बिग थैंक यू टू आत्मनिर्भर भारत पार्टनर सर्विसिंग वाला एंड द युवा फाउंडेशन। कल शाम को मिलते हैं, तब तक जिंदा रहें।